प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2024 में दीपावली महापर्व कब मनाया जाएगा, राहु काल कब से कब तक रहेगा, अभिजीत मुहूर्त का समय क्या रहेगा और व्यापार स्थल पर जो मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है उसका समय क्या रहेगा और अपने घरों में जो महालक्ष्मी की पूजा हम शाम के समय करते हैं उसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, अब की बार दीपावली महापर्व को लेकर लोगों के दिमाग में एक संशय बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि दीपावली महापर्व 1 नवंबर 2024 को मनाया जाना चाहिए और कुछ लोगों का मानना है कि दीपावली महापर्व 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाना चाहिए। इसी संशय को दूर करने वाला हूं। हमारे शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, दीपावली महापर्व उसी दिन मनाया जाना चाहिए जिस दिन की शाम को यानी कि प्रदोष काल के समय अमावस्या तिथि बनती हो। अब 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिनों को यदि हम देखते हैं तो शाम के समय अमावस्या तिथि बन रही है, क्योंकि 31 अक्टूबर को तो पूरी रात अमावस्या तिथि रहेगी, शाम को भी अमावस्या तिथि रहेगी, लेकिन 1 नवंबर को जो अमावस्या तिथि है वो शाम को लगभग 6:15 तक रहेगी। और 6:15 का मतलब ये हुआ कि जो प्रदोष काल है उस समय पर अमावस्या तिथि रहेगी, क्योंकि सूर्य जो अस्त हो रहा है वो लगभग 5:35 पर हो रहा है और अमावस्या तिथि रहेगी 6:15 तक। तो लगभग 20 से 25 मिनट अमावस्या तिथि रहेगी सूर्य अस्त होने के बाद तक, यानी कि लगभग एक घड़ी बन गया। यानी कि अमावस्या तिथि 1 नवंबर 2024 की शाम का जो प्रदोष काल है उसको छू रही है। तो दोनों ही शाम को अमावस्या तिथि बन गई, तो संशय तो फिर भी रह गया कि दोनों में से किस दिन करें। अब दूसरी बात क्या है, हमारे शास्त्रों में एक बात और लिखी है, यदि एक तिथि 2 दिनों में बट जाए तो फिर जो लास्ट वाला दिन होता है उसी दिन उस तिथि के जो शुभ कार्य है वो हमें करने चाहिए। यानी कि अमावस्या तिथि 2 दिन हो रही है, अक्टूबर को यानी कि 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को। अब लेनी कौन सी है, अंतिम वाली, अंतिम दिन वाली यानी 1 नवंबर वाली। तो बिल्कुल ये साफ हो जाता है कि दीपावली महापर्व 1 नवंबर 2024 को ही मनाया जाएगा। और हमारे अयोध्या में जो रामलला जी का मंदिर अभी अभी बना है तो वहाँ पर भी जो दीपावली महापर्व है वो 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन ही मनाया जाएगा। तो आप सभी ने दीपावली महापर्व 1 नवंबर 2024 को ही मनाना है। और राहु काल की बात कर लेते हैं। राहु काल कब से कब तक रहने वाला है। राहु काल का जो समय है वो रहेगा सुबह में 10:30 से लेकर दोपहर में 12 बजे तक। तो ये दिन का समय है, यहाँ पर राहु काल रहने वाला है। तो इस राहु काल में आपने भूल कर भी पूजा नहीं करनी है, क्योंकि जो व्यापार स्थल हैं यानी कि आप व्यापारी हो सकते हो, आप दुकानदार हो सकते हो, आपके पास कोई कंपनी हो सकती है, लक्ष्मी की जो पूजा होती है वो दिन में ही होती है व्यापार स्थल पर यदि हम करते हैं तो आपने इस राहु काल में वो पूजा नहीं करनी है। सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त बताया गया है, तो अभिजीत मुहूर्त भी आप कर सकते हो। अभिजीत मुहूर्त कब से कब तक रहेगा उसको आप नोट कर लीजिए। सुबह में 11:45 पर शुरू होगा और दोपहर में 12:30 तक रहेगा। यदि आपने अपने व्यापार स्थल पर पूजा करनी है तो अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है आपके लिए, इस समय पर आप कीजिए। और यदि इस समय पर पूजा करना संभव नहीं है तो फिर राहु काल को छोड़कर किसी भी समय आप अपने व्यापार स्थल पर पूजा कर सकते हो 1 नवंबर 2024 को। अब बात करते हैं घर में जो मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है उसका श्रेष्ठ मुहूर्त क्या बनता है। प्रिय दर्शकों, अब की बार बहुत अच्छा मुहूर्त हमें मिल रहा है। ये मुहूर्त शुरू हो रहा है 5:36 से लेकर 8:20 तक। मैं शाम की बात कर रहा हूं। 5:36 पर शुरू हो रहा है और 8:20 तक रहेगा।
इस समय पर जो लगन है वो स्थिर लगन रहेगा, यानी वृषभ लगन रहेगा। तो ये बहुत अच्छा मुहूर्त बन रहा है। इस मुहूर्त में आपने अपने घर में महालक्ष्मी की पूजा कर देनी है। जो भी आप पूजा करना चाहते हो अपने घर में, वो पूजा आपने इसी समय में कर लेनी है। उसके बाद आपके घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर आप दीप लगा सकते हो, बालकोनी में लगा सकते हो, जो भी आप दीपावली के दिन क्रियाएं करते हो वो आप कर सकते हो। तो ये श्रेष्ठ मुहूर्त बनता है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी जानकारी दीपावली महापर्व पर। मैंने सोचा मेरे जो भी दर्शक हैं, यदि उनके दिमाग में दीपावली महापर्व को लेकर कुछ संशय बना हुआ है या मुहूर्त वो जानना चाहते हैं, तो मैं उनको जरूर बताऊं। सो मैंने आपको बताया। अब आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में महालक्ष्मी जरूर लिख देना। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हो, इस प्रकार की नई नई जानकारियां फ्री में ही प्राप्त करते रहना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।